एक नाबालिग लड़की अपने ही प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पिता और अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार करके उसी लाश के सामने, उसी लाश के बराबर में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब जी चाहे खाना खाता, जो चीज़ चाहे जो करता, उसके बाद फिर 5 से 6 घंटे मौत के घाट उतारने के बाद 5-6 घंटे उसी घर में, उसी लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन का समीप का है, जहाँ एक रिया नाम की लड़की जो नाबालिग होती है, उसको एक मुकुल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। उसी प्यार के दौरान प्यार का सिलसिला यूं ही 2-4 महीने 5 महीने चलता रहा। इसी के दौरान ये चीज़, प्यार मोहब्बत वाली चीज़, वो नाबालिग लड़की को, पिता को पता चल जाता है कि मेरी बेटी कहीं किसी दूसरे लड़के के साथ प्यार व्यार का चक्कर चला रही है। तब वो पिता अपने बेटी को अपने कमरे में बुलाती है और उस लड़की से पूछती है कि बेटी, आजकल जिस लड़के के साथ तुम घूम फिर रही हो, नैन मटका इश्क लड़ा रही हो, उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, कौन है वो लड़का? तब वो लड़की शर्माते हुए बोली कि पिता जी, हम क्या कहते हैं, उस लड़के से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। तो आज कल के दौरान कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का शादी कोई अरे गहरे से हो जाए, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो उससे शादी हो जाए। तब कहीं न कहीं जब उनको पिताजी को पता चला कि ये लड़का वैसे मानने वाले में से नहीं है, तो अपने बेटी को बहला फुसला करके किसी तरह मैनेज करके उल्टा सीधा बयान दिलवा करके उस लड़के को जेल में डलवा दिया करते हैं। जब वो लड़का जेल जाता है तब उसके माइंड में ये चलता है कि जब हम एक दूसरे प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ कसम जीने मरने का कसम खाए थे, तब वो लड़की उल्टे सीधे बयान कैसे कर सकती है, कैसे हमको अंदर डलवा सकती है? क्योंकि उस लड़की के ऊपर उसके फैमिली का प्रेशर होता है, इसीलिए वो उल्टा सीधा बयान कर देती है। तब जेल में वो लड़का को माइंड में आता है कि जब हम बेवजह जेल में आए हैं तो उन सबको भी हम नहीं छोड़ेंगे। उनके लिस्ट में 5 आदमी का लिस्ट बनाया था, उनके पिताजी और उनके छोटे भाई और क्या कहते हैं, एक रिश्तेदार था कोई, और उस लड़की को भी टारगेट किया था क्योंकि वो फंसाया था ना उल्टा सीधा बयान दे करके। तब जब जेल से आता है लड़का, तब क्या कहते हैं, उसके घर आता है। तब वो लड़की उनसे बोलती है कि हम दबाव में थे, फैमिली के प्रेशर में थे, इसीलिए हम क्या कहते हैं तुमको बचा नहीं पाए, हम उल्टा सीधा बयान कर दिए। तब उनके लिस्ट से जो मारने का प्लानिंग कर रहे थे वो लड़की को भी, तो उनके लिस्ट से वो लड़की हट गई। तब 15 मार्च 2024 को वो लड़की अपने घर बुलाती है अपने प्रेमी को, मुकुल को, और उस घर में रात का समय था। अपने प्रेमी के साथ वो संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब अपने बेटी के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है, तब उनको पिताजी के कान में कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं कि मेरे बेटी के साथ इस तरह की आवाज़ उसके कमरे से क्यों आ रहे हैं। तब वो सुनते सुनते उसके बेटी के कमरे के पास नज़दीक गए। जब उनको खोलने को कहा तो उनके कमरे में वही जो लड़का को अंदर डलवा दिए थे राजकुमार विश्वकर्मा, वही लड़का उसके बेटी के रूम में मौजूद थे। तब वो लड़का क्या किया, धारदार हथियार से उनके पिताजी के ऊपर लगातार वार करते चला गया। वो शोरगुल क्या कहते हैं, उनके छोटे भाई को पता चला, तनिष को, तो वो भी आया तो उसको भी मार दिया, मुकुल नाम के लड़के। अपने भाई को और अपने पिता को मरता देख उस नाबालिग रिया नाम की लड़की को थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि मेरा भाई और मेरे पिताजी को मेरे प्रेमी ने मार दिया है। और जो ब्लड इधर उधर बिखरा हुआ था, वो दोनों मिल करके उसको साफ सफाई किया, कुछ खाना बनाया, और फिर उसी के घर में 6 घंटा तक लगातार रहा और शारीरिक संबंध बनाता गया। जब वो लड़की निकलने लगी तो अपने रिश्तेदार को वॉइस SMS करके व्हाट्सएप पे बोल दिया कि पिताजी और भाई को किसी ने मार दिया है, आप लोग आइए देखिए। और इतना कह करके वो दोनों उस घर से निकल जाती है। और उसके दोनों के पास जितना भी पैसे थे अपने पिता के ATM के
एटीएम से जितना भी पैसे थे, दोनों ने पूरा मौज मस्ती किया, महंगा महंगा होटल में गया। उसके बाद जब ख़त्म हो गया, कहीं का नहीं रह गया, तब पुलिस भी ढूंढ रहा था इन दोनों को। तो 77 दिन के बाद लड़का थाने में आकर के अपना जुर्म कबूल कर लेता है। 77 दिनों के बाद। आजकल के ज़माने में भाई आप लोग देख सकते हैं इस तरह के वारदात कितना आगे बढ़ चुका है। इस सच्ची घटना से आप लोग क्या प्रेरित, क्या होना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर